जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोकारो डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं सुभाष और आज के इस वीडियो से हम एसएससी जीडी की प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक आपको लेके जाएंगे। चलिए ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करते हैं और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अब देखिए आरंभ हो चुका है, आरंभ है प्रचंड। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी के सिलेक्शंस इस बार लेना ही लेना है। देखिए दोस्तों, इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, इस बार सिलेक्शंस नहीं हुआ तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है, आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। हमारा नया टॉपिक आज चालू हो रहा है, परसेंटेज, प्रतिशत। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ोगे तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ये अर्थमेटिक का बैकबोन है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर कमांड बना लिए तो अर्थमेटिक में है कि आप 90% सवालों को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आपको इस चैप्टर को तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, देखिए परसेंटेज को शुरू में क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से आप टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लो, सिंपल इंटरेस्ट ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, हर जगह परसेंट आज को आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसी कारण से क्या है कि सबसे पहले परसेंटेज खत्म करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरे चैप्टर पर स्विच करिएगा। तो देखिए हम लोग परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज हम की बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पर, और ये क्या है सेंट, परसेंट। इसी में देखिए आपका पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। परसेंट, पर का मतलब होता है हर एक, और सेंट मतलब 100 में कितना पार्ट है उसी को हम लोग डिनोट करते हैं फ्रैक्शन में। और जब उसी फ्रैक्शन को एक दूसरा लिखने का तरीका होता है परसेंटेज, तो उसी को हम लोग परसेंट बोलते हैं। जैसे कि देखिए इसका क्या हुआ मतलब 100 में एक पार्ट, 100 में एक पार्ट। अगर इसको आप परसेंटेज में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1%। अगर वही बात करें 2/100, 100 में 2 पार्ट, आप इसको डिनोट किस प्रकार से कीजिएगा, 2%। अगर वही बात करें 3/100 तो आप इसको किस तरह से लिखिएगा, 3%। ये देखिए बस 1/100 को जितने भी मैथमेटिशियंस ने उसने एक दूसरे तरीके से लिखने का तरीका बता दिया कि 1/100 को हम इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखेंगे, एक सिंबल यहाँ डिनोट कर देंगे। दोनों की मीनिंग तो सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको कन्वर्ट करना है, परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है। और मैं बात करता हूँ, देखिए दोस्तों मैं बता दूँ, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये सेम चीज़ है। देखिए जैसे कि हमारे बात करूँ तो देखिए अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम हिंदी वाले बच्चे कैची गुना भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले क्या सीबीएसई वाले बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 100%। तो यहाँ बात कीजिए 1 और 100% एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ ये मार्कर, अगर ये मार्कर बोलूँ तो क्या है, अगर इसको बोलती 1 है और इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 100% है। जैसे आप बोलते हो हाँ मैं 100% श्योर हूँ, जब उसी को आप बोलते हो तो उसको हम लोग 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे आपने ये जो किया है वो किया क्या है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कन्वर्ट किया है। आप देखिए 3 × 100, ठीक है। अब देखिए किसी आप सपोज के चले 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए आप, तो बताइए 1 का मतलब क्या होता है, 3%। 3 × 100, 1 का मतलब क्या होता है 100%। आप क्या करते हैं, इस 100 को काट देते हैं और इसके बाद क्या लिखते हैं 3%।
कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। तो ये है दोस्तों आपका बेसिक कंसेप्ट, परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि हम लोग भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप हमारा बनता है वो बनता है हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, या अगर हिंदी में बात करें तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। पहला जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन बनता है वो तो यही बनता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि मतलब फ्रैक्शंस होता क्या है। ठीक है, भिन्न क्या होता है, ऐसा उम्मीद तो मैं नहीं रखता हूँ, सभी 10th क्लास 12th क्लास सब पास करके आए हो। लेकिन देखिए यहाँ पर फ्रैक्शंस में भी क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये देखिए पूरा फुल पार्ट है। ठीक है, अगर इसमें से अगर हम इसका 4 पार्ट कर देते हैं, आपने सबने पिज्जा तो खाई ही होगा, उसका एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए। अब सपोज कीजिए देखिए इसके टोटल हम 4 पार्ट्स किए, अब सपोज कीजिए एक हिस्सा आपको मिल गया, तो क्या हो गया 1/4। तो दोस्तों जब इस प्रकार से हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शंस। और देखिए फ्रैक्शंस में क्या क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर और इसे को बोलते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। ये था दोस्तों बेसिक के भिन्न हम लोग बोलते हैं कैसे हैं। अब देखिए हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए सपोज कि देखिए मैं आपको दे दिया 4/15 एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे कन्वर्ट करके बताओ परसेंट में। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, आपको देखिए सिंपली आपको 1 का मतलब क्या है 100%। तो आपको सिंपली क्या है 4 × 100 आपको यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद देखिए अगर काटिए 5 3 जा 5 20 जा, तो ये कितना हो गया 80/3। अगर आप इसे चेंज कीजिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, तो ये आएगा 26.2/3%। तो 4/15 का मान क्या हो गया 26.2/3%। तो जो सबसे पहला जो बेसिक जो क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में, सबसे पहले तो अगर आपका सबसे आसान क्वेश्चन आया तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग सपोज कीजिए ले लिए 3/20, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा इसका प्रतिशत मान क्या होगा वो बताओ। तो देखिए हम लोग उसका क्या करेंगे 3/20 × 100, 20 पंचे 100, 5 दिया 15%। क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं देता हूँ, चलिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। सपोज कीजिए 11/20 है, हम आपको बोल रहे हैं कि इसका प्रतिशत मान क्या होगा ये करके बताइए। तो आपको सिंपली क्या करना है 11/20 × 100%, ये कितना हो गया आपका 55%। तो 11/20 का इसको लिखने का तरीका अब चेंज हो गया 55%। दोनों है तो एक ही चीज़, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपको हम आपको दिए 23/40, इसको बताइए कि क्या होगा फ्रैक्शंस में, सॉरी प्रतिशत में क्या होगा। तो देखिए 23/40 × 100, अब ये काटिए, देखिए 0 0 कट गया और ये 2.5 बार में यहाँ से कैंसिल। अब देखिए कितना हो गया, अब वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने, देखिए मैं शॉर्टकट के तरीके को 23 दूना 46 और 23 पंचे उसका 11.5, तो 46 और 11 कितना हो गया आपका 57, ये कितना होगा आपका 57.5। अब आप ये पूछोगे सर ये आपने किया कैसे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या। आप देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन ट्रिक्स आप भी अप्लाई करके आप अपना टाइम बचा सकते हो। देखिए यहाँ पर ये दिया क्या हुआ था 23 × 2.5, हमको इससे गुना करना था। तो देखिए मैंने क्या किया, ये है क्या 2 × 0.5 ही ना है, तो 23 को इससे गुना कीजिए तो 26 और 23 का आधा 0.5 मतलब आधा 1/2। 23 का आधा दोस्तों कितना होता है, देखिए आप 23 के नज़दीक पहुंचिए 22 का आधा कितना होता है आपका 11, उससे एक ज़्यादा है हाफ उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 23 का आधा कितना होता है आपका 11.5।
आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 57.5। तो देखिए ये दोस्तों आपको इस तरह की आदत डालनी पड़ेगी अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो। 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन आपको करना ही है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों था कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हम लोग सारा करवाएंगे, पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो कैसा भी टफ से टफ क्वेश्चन आए, आसान तो इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आसान क्वेश्चन को आप सेकेंड में सॉल्व कर दीजिएगा, और टफ क्वेश्चन आएगा तो भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आप उसको एक्यूरेटली सॉल्व कीजिएगा इस तरीके से। अब देखिए मेरे फौजी भाइयों, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये परसेंटेज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अर्थमेटिक में ये आपको काम देने वाला है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आपको क्या है, अभी तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि 1/100 मतलब क्या होता है 1%, या फिर बोले 1 बराबर 100%। एक का मान कितना होता है 100%, ये आप सबको अभी तक तो पता चल ही गया होगा। अब देखिए क्या है, कुछ हमारा स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस है जिसका हमको परसेंटेज में मान क्या होना चाहिए वो हमको पहले से मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जामिनर तो ऐसा है नहीं कि बस हलवा क्वेश्चन दे देगा, कुछ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा घुमाएगा ही। तो वहाँ पर हम लोग, लेकिन देखिए तो वहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है वो याद रखना जरूरी है, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए 1/2 हाफ कर दिए, अगर इधर हाफ किए तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 50%। तो देखिए फौजी भाइयों, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/2 का मान 50% होता है। उसी प्रकार से हम बोले 1/3, तो देखिए आपको क्या करना है 100/3, इसका मान कितना होगा 33.1/3। तो देखिए ये बीच वाला स्टेप है, इसको आपको एलिमिनेट करना होगा। बार बार तो इस तरह लिख के आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि 1/3 100/3, फिर से आप 3 ऐसे लिखो, 3 ऐसे लिखो, फिर से इसको गुना करो, 3 3 9, हाँ बचा 1, फिर 3 3 9, फिर बचा 1, इसका आंसर होगा 33.1/3। पता चला आपका एग्जाम ऐसे ही पार हो गया है। तो इस तरीके से तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। चलिए अगर वही बात करें 1/4 का, तो ये कितना होगा आपका 25%। कैलकुलेट करके भी आप देख लो, वैल्यू वही आएगा। देख लो मैं दिखा देता हूँ आपको, 100/4, 4 से काटोगे 25 आया वही ना। तो उसी तरीके से आपको देखिए, जैसे मैं बात कर लूँ 1/5, इसका क्या होगा आपका 20%। 1/6, 1/6 मतलब 50/3। 100/6 कीजिएगा, 100 को काटिएगा 2 से, इसको काटिएगा नीचे, 6 को काटिएगा 2 से, तो 50/3 आएगा। इसको जब आप तोड़िएगा तो कितना होगा 16.2/3। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.2/3। वही बात कर ले 1/7 का, तो ये कितना होगा 14.2/7, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद रखना होगा। वही बात कर ले, देखिए 1/8 कैसे कन्वर्ट कीजिएगा आप, 100/8, 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में, तो 12.5। या फिर अगर आपको डेसिमल में करना हो, और हाँ देखो देखिए आपको दोस्तों डेसिमल में भी मतलब दशमलव में भी यहाँ पर कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। सपोज देखिए इसकी देखिए अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है 33.33%। तो ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है इसका जो वैल्यू होता है 1/3 होता है। उसी तरीके से बात करें तो इसके देखिए कितना होगा 16.66%। वही देखिए अगर हम इसको इसके बात करें तो देखिए ये सब अप्रोक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। 14.28%। वही बात कर ले इसका, तो इसका आपका देखिए इसका एग्जैक्ट आएगा 12.5%। तो देखिए दोस्तों ये है आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, जो कि आपको याद होना ही चाहिए अगर पूरे मैथ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तब, ठीक है। देखिए हम लोग स्टैंडर्ड क्या है, हम लोग बोलते हैं भाई स्टैंडर्ड आदमी है, देखिए तो यही है परसेंटेज का स्टैंडर्ड, यही मेन आदमी है, ये लोग VIP है।
इस पर आपको कमांड बनाना ही बनाना होगा, ये तो सबसे पहला बेसिक, इसको तो आपको करना ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्यों करना होगा मैं आपको आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए ये तो था आपका स्टैंडर्ड। अब लेकिन है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और ये फ्रैक्शंस है जिसको हमको दिमाग में रखना जरूरी है। देखिए हमने 1/8 तक किया, इसे देखिए 1/9। अब देखिए ये कितना होगा 100/9%। इसको अगर आप कीजिएगा तो कितना होगा 11 1/9%। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर आप इसे चेंज कीजिएगा दशमलव में तो कितना होगा 11.11%। अब वही बात कर ले 1/10 की, तो 1/10 कितना हो जाएगा आपका सिंपली 10%। वही बात कर ले 1/11 का 100/11 लिखिएगा आप, ये कितना होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अगर इसका दशमलव में आप चेंज कीजिएगा तो कितना होगा 9.09%। ये सब वैल्यू है जो आप कॉपी में इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। फिर देखिए 1/12, ये कितना हो जाएगा 100/12। 4 तिया 4 से 25 बार में कितना हो गया 8.1/3, या फिर बोले तो 8.33%। वही बात कर ले 13 का तो कितना होगा 7.9/13%। वही बात कर ले 1/14 का तो कितना होगा 7.2/14। देखिए यहाँ पर ये कटेगा भी और छोटा होगा ये, तो 7.1/7। वही बात कर ले 1/15 का तो कितना होगा, इसको कर लीजिए 100/15। 5 तिया 5 से 20, 6.2/3। तो देखिए दोस्तों ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको 1/14 देखिए आपको समझ जाना चाहिए 7.1/7% की बात हो रही है। वही बात कर ले 1/16 का, देखिए कितना होगा 6.1/4। इस तरीके से देखिए अगर हम लोग वही बात कर ले 1/17 का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, वही बात कर ले 1/18 का, देखिए 1/18 का लिखिए 100/18 लिखिए, 2 से काटिएगा 9 बार में 5.5/9। 1/19 का अगर बात 19 ये हो गया। 1/16 सॉरी 1/19 तो हम लोग कर लिए, 1/20 ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिंपली 5%। तो आपको 1/20 तक तो याद होना ही चाहिए। कुछ आपका जो बेसिक है देखिए 1/25 ये कितना होगा आपका 4%। 1/30 कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो कितना होगा 3.1/3। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसे 1/40, चलिए 10 में 1/40 का कितना होगा बताइए 100/40। 2.5%। 1/50 ये कितना होगा सिंपली आपका 2%। ये सब वैल्यू आपको धीरे धीरे दिमाग में आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इतना तक तो एटलीस्ट अगर आपके दिमाग में है, मैं बता रहा हूँ पूरा परसेंटेज पूरा अर्थमेटिक आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर होने वाला है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सवालों पर बढ़ते हैं, किस किस टाइप से इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ये था हमारा बेसिक, मतलब ये सब तो आपको परसेंट में, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ये तो आपको आना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि पूरे मैथमेटिक्स में यूज होगा उसके बारे में भी हम बताएं। अब देखिए हम कैसे उसका यूज करते हैं वो आपको बताते हैं। देखिए सपोज कि देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप क्या करिएगा 3/4 100 को लिखिएगा 100। देखिए आपका अप्रोच क्या होगा मैं बताता हूँ।
3/4 लिखेगा 100, 4 से 25 बार में 25 या 75। बिल्कुल सही है, मैं नहीं बोल रहा ये गलत है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि क्या आपका टाइम यहाँ पर सेव हो रहा है? मैंने जो आपको पढ़ाया क्या उसका यूज हुआ? बिल्कुल कहीं भी यूज नहीं हुआ। आप इसका डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 75% होगा, कोई काटना कोई लिखने का जरूरत नहीं होगा। वो देखिए कैसे आप इसको कैप्चर कीजिएगा। ये 3/4 है क्या? 3 गुना 1/4। अभी देखिए मैंने आपको बताया 1/4 की कितनी वैल्यू होती है? 25%, 75%। ये वाला अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। जहाँ पर आपको 3/4 दिख गया, मतलब आपको समझना चाहिए कि 3 गुना 1/4 हुआ है। 1/4 का मान कितना होता है? 25%। 3 गुना 25 75%। ये वाला अप्रोच आपको दोस्तों डेवलप करना होगा, तभी सिलेक्शंस आप ले पाइएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखिए 3/5 बताइए कितना होगा? मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है कि जो मैंने वैल्यू लिखाया था वहाँ पर क्या इस तरह का कुछ है? याद करिए दोस्तों, 1/5 ये है क्या? 3 × 1/5। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 20, 20 या 60%। कोई काटना छाटना नहीं, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको वो टेबल लिखवाया था कि अगर आप उस टेबल पर एक बार कमांड बना लेते हैं तो दोस्तों इन सब क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखो, टिक मारो। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 5/6 का वैल्यू बता दो आप, ठीक है? इसका वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पर सब पढ़ जाओगे समंजस में, ये तो सर अब सब पढ़ जाओगे समंजस में, ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए मैंने आपको बता रखा है 1/6, तो 5 गुना 1/6 का वैल्यू कितना होता है? 16.2/3। अब यहाँ पर आप फंस गए, सर अब क्या करें? यहाँ पर तो आप फंस गए। आप चाहते तो इसको कैलकुलेट भी करते, आपको आता वही, लेकिन देखिए इसको दोस्तों है क्या, देखिए बस इसको लिखने का तरीका चेंज हुआ है। आप इसको क्या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एक भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप कैलकुलेट करके देख भी लीजिएगा। इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा? 16×5 = 80, 5 गुना 10 ये कितना होगा? 10/3%। हम इसको और आसान कर देते हैं आपके लिए। 10/3 है, ये कितना होगा? 3.1/3%। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 83.13%। ये 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 83.13%। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नया नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा होगा कि सर कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। इस तरीके से आप बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर देता हूँ आपको। आप कैलकुलेट करके बताओ 4/7 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर ये तो वैल्यू होता है, हमको पता है 1/7 का वैल्यू क्या होता है, 14.2/7। 14 चौके 56, 14 दूनी 8। और देखिए दोस्तों, ये न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, उसको और छोटा करना पड़ेगा आपको। इसको छोटा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1.1/7। तो कितना हो गया 57 1/7%। ये 4/7 की वैल्यू आ गई 57 1/7%। आराम से कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी वैल्यू हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर स्टैंडर्ड आपको दिखाई दिया तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पर सिखाता हूँ। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो ये है क्या, 5/6 है क्या। एक बार ध्यान दीजिए, ये 5/6 क्या 1 - 1/6 है। 6 कम 6 1 जाएगा, यही वैल्यू आपका आने वाला है। अब देखिए आपको 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.2/3%। अब यहाँ पर देखिए 100% आपको माइनस करना है। देखिए दोस्तों, जब भी माइनस करना होगा, जब इसको आप सेपरेट कीजिएगा तो ब्रैकेट के साथ में, तो देखिए 80%, फिर ये 16%, और देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2/3।
3%। देखिए इसको आप इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 84% माइनस 2/3%। अब भी आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा है। अरे भाई कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा, आप इसको आसान कर लो। देखो इसको आप तो इस तरह लिख सकते हो ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा आपको। तो बस दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन को आसान बनाओ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आज बस हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया कि आप कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। देखिए जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने लिखवाया है आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार कल जब हम लोग क्लास फिर से होगी तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वही वैल्यू बार बार आपको यूज होने वाला है। जब मैं उस वैल्यू को यूज न करूँगा तो आपको ये ना बोलना पड़े कि सर ये आया कहाँ से। तो आज के लिए इतनी लगी आज की क्लास। कमेंट सेक्शंस में हमें बताएं, और किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप फ्री होकर हमें बताएं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि SSC GD की क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सभी कोई जुड़ जाएं।